नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के अध्याय ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अंकेक्षण और अंकेशक है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका हम आज अध्ययन करते हैं। ऑडिट और ऑडिटर्स दोनों में क्या अंतर है। बेसिकली जो व्यक्ति ऑडिट करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है, यानी अंकेशक के द्वारा किया गया कार्य ही अंकेक्षण कहलाता है। यानी अंकेक्षण क्या है? एक व्यक्ति जो योग्यता प्राप्त है, जिसको योग्य माना गया है अंकेक्षण करने के लिए, उसे अंकेशक कहेंगे। और अंकेशक के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी अंकेशक के द्वारा लेखा पुस्तकों की सत्यता, ध्यान देना एक एक शब्द पे, लेखा पुस्तकों की सत्यता, शुद्धता एवं नियमानुकूलता तथा पूर्णता की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। अब कंपनी अंकेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, कुछ धाराएं हैं जो मैंने आपके यहाँ सामने रखी है। ये धाराएं अंकेशक के संबंध में हैं। यहाँ पर मैंने अंकेशक का पारिश्रमिक है, उसका सेक्शन 143 गलती से टाइप हो गया बच्चों, ये है 142 142। तो कंपनी अंकेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। कंपटीशन की एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उनमें पूछा जाता है। धारा 148 किससे संबंधित है? तो धारा 148 है और धारा 138 किससे संबंधित है? ये कई बातें पूछी जाती है। यहाँ हम धारा 138 से 148 तक की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके संबंध में आपको बताएंगे। तो देखो बच्चों, कंपनी विधान 2013 की धारा 138 से 148 कंपनियों के अंकेक्षण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करती है। यानी कंपनी अंकेक्षण से रिलेटेड कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं? टोटल कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो 11 आपके सामने बता रहे हैं, 138 से 148। अतः इन प्रावधानों को सावधान पूर्वक समझाना जरूरी है। हमें आपको विषय की अच्छी जानकारी के लिए कंपनियों के खातों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 से 138 का भी आपको अध्ययन हम करवाएंगे। अब यहाँ अगर बात करें तो सेक्शन 138 क्या है? सबसे पहला है सेक्शन 138, यह है आंतरिक अंकेशक। आंतरिक अंकेशक क्या होता है? इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एक संस्था का ही वेतन प्राप्त कर्मचारी होता है, वो संस्था के लेखों की जांच समय समय पर करता है। दूसरा है सेक्शन 139 है, वो अंकेशकों की नियुक्ति की बात करता है। यानी अंकेशकों की नियुक्ति कौन करेगा, इस संबंध में हम आपको अलग से अध्याय है उसमें बताएंगे। आपको सिर्फ जो आज का मेरा उद्देश्य है वो ये बताना है कि किस सेक्शन में क्या बताया गया है, कौन सा सेक्शन किससे संबंधित है। तो बच्चों ध्यान देना है, कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 138 है, वो आंतरिक अंकेशक से संबंधित है। 139 है, वो है अंकेशकों की नियुक्ति, यानी प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कौन करेगा, सरकारी कंपनी में अंकेशक की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है सेक्शन 140 है, वो अंकेशक को हटाना, उसका त्याग पत्र देना, ये सारी बातें हैं सेक्शन 140। 139 नियुक्त करता है और 140 अंकेशक को हटाने से संबंधित है। 141 है, वो अंकेशक की पात्रता, क्या योग्यता होनी चाहिए और उसमें क्या अयोग्यता हो सकती है। सेक्शन 142 है, जो इस स्लाइड में लिख नहीं पाया बच्चों, ये है अंकेशक का पारिश्रमिक। यानी अंकेशक का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करेगा?
ये सारी बातें सेक्शन 142 142 में बताई गई है, जो मैं इस स्लाइड में लिख नहीं पाया, आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 143 है, जो है अंकेशक के अधिकार, कर्तव्य और मानदंड। अंकेशक के अधिकार, कर्तव्य और मानदंड, जो 143 में अंकेशक के पारिश्रमिक को मैंने बताया गया है, इसको मैंने काट दिया आपके सामने। यहाँ सेक्शन आपको ध्यान रखना है 142, अंकेशक का पारिश्रमिक सेक्शन 142 में है बच्चों। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक अंकेशक के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और क्या मापदंड होंगे, ये सारी बातें 143 में है। सेक्शन 144 इस स्लाइड में मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। सेक्शन 144 है 2013 का, वो कहता है अंकेशक द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाओं की मनाही, यानी कुछ सेवाएं ऐसी है जिनकी अंकेशक है उसको मनाही की गई है। और सेक्शन 145 है अंकेशक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा, ये उसकी लायबिलिटीज है। अंकेशक ने जो रिपोर्ट दी है उस पर हस्ताक्षर करने की लायबिलिटी किसकी है, अंकेशक की है। और सेक्शन 146 है बच्चों साधारण सभा में उपस्थित होना, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 146 कहता है कि अंकेशक को साधारण सभा में उपस्थित होना पड़ेगा। और 147 कहता है उल्लंघन के लिए दंड, अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड के प्रावधान है, वो सेक्शन 147 में है। और अंत में सेक्शन 148 है कुछ कंपनियों की दशा में केंद्र सरकार के द्वारा लागत लेखों का अंकेक्षण करवाया जाएगा, यानी लागत लेखों के अंकेक्षण के संबंध में सेक्शन 148 है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर जो सेक्शन दिए गए हैं उन सेक्शनों को विशेष ध्यान रखना है। ये सेक्शन जो कंपटीशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है उन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन आपको इस स्लाइड में बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कंपनी अंकेशक से संबंध रखते हैं। और इन जो 11 सेक्शन हैं 138 से 148 तक, आपसे पूछा जा सकता है कि 138 सेक्शन है वो किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए आंतरिक अंकेशक। आपसे पूछा जाए कि आंतरिक अंकेशक के संबंध में कंपनी अधिनियम का कौन सा सेक्शन है, तो आपको आंसर देना है 148। फिर ध्यान दीजिए 139 सेक्शन है अंकेशकों की नियुक्ति कौन करेगा। 140 है अंकेशक को हटाना, उसका त्यागपत्र और विशेष सूचना। 141 है अंकेशक की योग्यता और अयोग्यता। नेक्स्ट है 142 अंकेशक का पारिश्रमिक, जो इस स्लाइड में पहले इंक्लूड नहीं कर पाया था। और नेक्स्ट है 143 अंकेशक के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है और मानदंड क्या है। 145 है अंकेशक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा। 146 है साधारण सभा में उपस्थित होगा। और 147 है अगर वो कोई उल्लंघन करता है तो क्या दंड के प्रावधान हैं। और 148 है कुछ कंपनियों की दशा में केंद्र सरकार द्वारा लागत की मदों का अंकेक्षण भी करवाया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है।